नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। निधीनं पवत्तारं यं पश्येव जदस्सिनं निग्रहवादिं मेधाविं तादिशं पंडितं भजे। तादिशं भजमानस्य श्रेयो होती न पापयो। जो आदमी अपना दोष दिखाने वाले को भूमि में छुपे हुए धन दिखाने वाले की तरह समझता है, जो संयम के समर्थक मेधावी पंडित की संगति करता है, उस आदमी का कल्याण होता है, अकल्याण नहीं। इस तरह की ये गाथा है। धम्मपद और सती साधना, इसके इस तुलनात्मक अध्ययन और अभ्यास यानी प्रैक्टिस, साधना, इस दृष्टि से हम ये सारी गाथाएं देख रहे हैं। कुछ गाथाएं हमें जो अनुकूल नहीं लगती, उसको हम टालकर आगे जा रहे हैं, और वो जरूरी है। और जिन गाथाओं से हमारे साधना से, सती साधना से, जागृति की साधना से जिसका सीधा संबंध नहीं पहुंचता है, वो हम टालते हैं। उसका कारण ये है कि अभी कल की दो तीन गाथाएं हमने जो नहीं ली है, वो उसका संबंध भिक्षुओं के आचरण से था, और हम लोग कोई भिक्षु नहीं है, इसलिए उस पर हमें भाष्य करना उचित नहीं होगा, इसलिए हमने वो गाथाएं टाली है। आज जो हम देखेंगे वो एक कहावत है। मराठी में एक कहावत है, निंदकाचे घर असावे शेजारी। मतलब जो जो हमें हमारी गलतियां दिखाता है, गलतियां बताता है, आ, उसका स्वागत करना चाहिए। गलतियां बताने वाले का घर हम गलतियां बताने वाला हमारा पड़ोसी चाहिए, ऐसा वो उस कहावत का मतलब है। लेकिन यहाँ थोड़ा अलग अलग ढंग से वो बात बताई है कि जो मनुष्य हमारे दोष दिखाता है, उसे भूमि में छुपा हुआ धन जैसे कोई दिखाता है, उस तरीके से उस आदमी की तरफ देखना चाहिए जो हमारे दोष दिखाता है। और ऐसे आदमी का जो संयमी है, अगर वो संयमी है, ऐसा दोष दिखाने वाला अगर कोई संयमी है, मेधावी है, मतलब पंडित है, और मतलब प्रज्ञावान है, तो ऐसे आदमी के साथ रहने के या ऐसे आदमी के संगत में रहने से हमारा कल्याण ही होगा, अकल्याण नहीं, मतलब हानि नहीं होगी। तो थोड़ा सा अलग अलग ढंग से ये गाथा बताई है कि अगर हमारी गलतियां बताने वाला कोई हमारा हितैषी हो, मतलब हित करने वाला हो,
तो उसे स्वीकार करना चाहिए, भले वो हमारी गलतियां बताता है। तो हमें कोई गलत कहता है तो हमें गुस्सा आता है। बहुत बार क्या होता है कि हमारी गलती अगर कोई दिखाता है, बताता है, तो हमें हमें उस आदमी का गुस्सा आता है। तो इसका कारण ये होता है, क्या कारण हो सकता है इसका? एक तो मुझे अगर मेरी अगर कोई निंदा करता है या मेरी गलतियां दिखाता है, और अगर तो मैं हमारे काम भाव को अपनी खींच लेते गलतियों के प्रति, एक मिनट सर, अपने हैं। गलतियों के, अगर मैं जागरूक नहीं हूं तो मुझे खुद ही अपनी गलतियां महसूस नहीं होती। मैं जागरूक नहीं हूं, सती का अभ्यास नहीं कर रहा हूं, आत्मभान नहीं है, तो मुझे अपनी गलतियां खुद समझ में नहीं आती। उल्टा उसका हम समर्थन भी करते हैं कभी कभी। अपनी गलतियों का बहुत बार हम समर्थन करते हैं, अगर हम जागरूक नहीं हैं तो। उन गलतियों का अच्छा बुरा असर भी हमें महसूस नहीं होता, पता नहीं चलता। इसलिए उन गलतियों को हम जैसे संभाल के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। तो क्या होता है, गलतियों को अगर हम संभालते रहेंगे अजागृति में, तो गलतियां बढ़ती जाएगी। दोहराई जाती हैं। गलतियां फिर बार बार होती है, बार बार होती है। तो एक गलती का एक परिणाम हुआ, फिर वो दोबारा हो गई, फिर तीसरी बार हो गई। कई बार अगर एक एक गलती होती है और वो हमें महसूस ही नहीं होती है, तो उसका जो विपाक है, उसका जो परिणाम है, वो बाद बाद में बहुत बुरा होता है। एक तो हमें स्वयं जागरूक रहना चाहिए, ताकि हमारी हमारी कमियां, हमारी गलतियां हमें खुद महसूस हो। इस तरह का इतना हमारा सती का, जागृति का अभ्यास होना चाहिए कि हमारे अंदर की सारी सही गलत बातें, दोनों सही और गलत दोनों, केवल गलतियां नहीं, अच्छाई भी हमारी दिखाई देनी चाहिए और बुराई भी दिखाई देनी चाहिए। और वो दिखाने वाली जो होती है वो सती होती है, जागृति होती है। अगर वो हमारी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो फिर वो गलतियां, वो सही गलत की समझ ना होने के कारण गलतियां दोहराई जाती है, बार बार की जाती है, और उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। तो इस गाथा गाथा ये कहती है, चलो हमें अपनी गलतियां पता नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन आपका कोई हित करने वाला, आपका कोई मित्र, कल्याण मित्र, आपको वो बताता है। निंदा करने वाला बताता है तो भी स्वीकार करना चाहिए, ऐसा भी कहा है। चलो वो हमारा मित्र नहीं, कल्याण मित्र नहीं, वो हमारा बुरा चाहता है, फिर भी आपकी गलतियां दिखाता है, तो उसे भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसने आपकी गलतियां बताई। तो अच्छा है ना, गलती बताई तो मुझे उससे बाहर आने का मौका मिलता है। उसका हेतु कुछ भी हो, वो गलतियां दिखाता है, तो थैंक यू, धन्यवाद। इस तरह का, इस तरह की भूमिका रखनी चाहिए, इस तरह से वो लेना चाहिए। और अगर कोई हमारा कल्याण मित्र, हमारा हित चाहने वाला अगर हमारा दोष दिखाता है,
तो बहुत बड़ी बात हो गई। किसके लिए? जिसको अपना खुद का भान नहीं, सती नहीं, इसलिए वो अपनी गलतियां समझ नहीं पाता, क्या कर रहा हूँ समझ नहीं पाता। और कोई हित करने वाला अगर वो हमें बताता है कि आप जो कुछ कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो, ये आपके लिए हानिकारक है, तो वो स्वीकार करना चाहिए। और ऐसा स्वीकार करना ये कल्याणकारक है, श्रेष्ठ है, अच्छा है, बुरा नहीं होता, अहितकारक नहीं होगा। इस तरह का एक सरल इस तरह की एक सरल सलाह, शिक्षा इस गाथा से हमें मिलती है। तो क्योंकि मेन मुख्य बात तो ये है, साधना का मुख्य हेतु तो ये है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे मन का जो तनाव है, प्रेशर है, दुख है, यातना है, जो कुछ भी है जिसके कारण मन विचलित होता है, तो उससे बाहर आना। लेकिन ये मन विचलित क्यों होता है? तो मन की, हमारी चित्त की, मन की गलतियों के कारण। हमारी गलती वो हमारी गलती कुछ भी हो सकती है। गुस्सा हो सकती है, ना समझदारी हो सकती है, या कुछ दूसरी मनोविकृतियां हो सकती है, सहनशीलता का अभाव हो सकता है, शक का स्वभाव हो सकता है। कई सारी बातें जो है वो समझ में नहीं आती, क्योंकि हमें आत्मभान नहीं रहता। तो कोई अगर मित्र आपको ये मैत्री पूर्वक मित्रता से ये आपको एहसास दिलाता है, बताता है कि आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे, तो उसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि वो मित्र का इस तरह का बताना हमारे लिए मददगारी साबित होता है कि चलो हाँ, ये मुझे पता नहीं था, मुझ में ये अवगुण है, ये बुरी बुरी बात मुझ में है। अगर कोई मित्र आपको कहता है तो वो स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जैसे पहले एक गाथा में हमने ये भी कहा है कि अगर ऐसा कोई नहीं मिलता है तो स्वयं सती का, जागृति का अभ्यास करना चाहिए, स्वयं अपने आप को पहचानना चाहिए, स्वयं अपना सही गलत जो है वो देखना चाहिए, और गलतियों से बाहर आना चाहिए, ताकि हमारा मन तनाव से मुक्त हो जाए। ये तो सरल सीधा रास्ता है। तो इस गाथा में एक मित्रता की, कल्याण मित्रता की, अच्छे सलाहकार की बात बताई है, अच्छी सलाह देने वाला। तो बहुत सरल बात है, मेरे ख्याल से इसमें और कुछ ज़्यादा कहने की बात नहीं। केवल एक ही बात है कि अपना सही गलत दूसरों ने बताने के बाद हम जागरूक होंगे, फिर उसमें सुधार करेंगे, ये तो दूर की बात है। सीधी जो बात है वो ये है कि हम खुद अपने आप को पहचानेंगे, खुद अपने आप में जागरूक हो जाएंगे, आत्मभान आ जाता है, सती आ जाती है, तो अपनी समस्या भी हम खुद देख सकते हैं और खुद सुलझा सकते हैं। अपने में अगर अच्छाई है, वो अच्छाई अगर सती के कारण हमें महसूस होती है, तो वो अच्छाई को और अच्छा बनाने के लिए भी हम प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि हम में अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, और दोनों समझ में आना चाहिए। हम में केवल बुराई नहीं रहती, केवल अच्छाई नहीं रहती। मतलब साधारण तौर पर तो कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। तो अच्छा है, लेकिन बुरा अच्छा नहीं।
तो बुराई से बाहर आने के लिए, अवगुण से बाहर आने के लिए, एक तो अपना भान चाहिए, अपनी सती चाहिए, या कोई मित्र ऐसा चाहिए जो आपको ये बात बताए। ये बहुत कठिन काम है। वैसे बहुत कठिन काम, दोनों काम बहुत कठिन है। दूसरों दूसरे ने की हुई निंदा सुनना और अपने आप की गलती देखना और सुधारना, ये बहुत कठिन काम है। इसलिए कभी कभी सती भी कठिन लगती है, क्योंकि जैसे भी हम सती का, जागृति का अभ्यास करने लगते हैं, साधना करने लगते हैं, तो हमारी जो ये गलत बातें हैं, जो गलत स्वभाव है, जो अहितकारक बातें हैं, वो भी सती में दिखाई देती है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत बुरे हैं, और हमारा ईगो कहता है, आत्मभाव कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बुरा नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझ में कोई बुराई नहीं है, मैं कोई गलती नहीं कर सकता। तो सती अपने आप की जागृति का भी हम अभ्यास करते हैं, फिर भी अपनी गलतियां, बुरी बातें स्वीकार करना, ये तब संभव है जब हमने पहले ये तय किया है कि मुझे खुद ही बुराई से, गलतियों से बाहर आना है, क्योंकि वही मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक बात है, वही मेरे लिए दुखदायक बात है, चिंताजनक बात है, तो मुझे उससे बाहर आना है। अगर ये संकल्प है, तो फिर हमारी बुराइयों का हम एक उसका सही अर्थ निकालेंगे। चलो, मुझ में अगर गुस्सा है और मुझे समझ में आ रहा है, मुझे अगर उससे बाहर आना है, गुस्से से बाहर आना है, क्योंकि गुस्से से मेरा मन विचलित होता है, संताप होता है, मैं कुछ भी बोलता हूँ, कुछ भी करता हूँ गुस्से के कारण। ये गुस्से का दुष्परिणाम अगर मुझे महसूस होता है, पता चलता है, तो फिर मेरा संकल्प बनता है, मैं ये विचार करता हूँ कि मुझे इससे बाहर आना है। तो फिर ऐसे वक्त आपको कोई बताता है, तो उसका आप सही अर्थ निकालेंगे, या आपकी जागृति आपको बताती है, सती आपको ये बताती है, तो भी उसका आप सही अर्थ निकालेंगे, क्योंकि आपको खुद बुराई से आपको बाहर आना है। तो सती साधना हो या कोई बताने वाला हो, हम अगर अपने आप के प्रति प्रामाणिक है, सचमुच ही हम अपने आप में परिवर्तन चाहते हैं, सचमुच सचमुच ही हम अपने आप को यातनाओं से, तनाव से बाहर निकालना चाहते हैं, अगर वो संकल्प किया है, वो हमारा उद्देश्य अगर है, तो हमारे हमारे लिए ये सती की साधना हो या कोई बताने वाला मित्र हो, दोनों फायदेमंद है। लेकिन बताने वाला नहीं है, तो फिर हमारी हमारी सती जो है, वो हमारे लिए मित्र का ही काम करती है। हमारी जागृति सती जो है, इसका मतलब ये है कि हम अपने आप के मित्र हैं, हम अपने आप को, हमें अपने आप की चिंता है, हमें अपने आप को गलतियों से, बुराई से बाहर निकालना है। तो हम अपने आप के मित्र हैं। और जो अपने आप को इस तरह से देख नहीं पाता, सती ना होने के कारण, जागृति ना होने के कारण, अगर वो अपने आप को देख नहीं पाता, तो ऐसा मनुष्य अपने आप का ही पहले शत्रु है। बाकी लोग तो बाद में हानि करेंगे, पहली हानि तो मैं अपनी करता हूँ, जब मैं सती में नहीं, जागृति में नहीं, क्योंकि मेरी अच्छाई बुराई मुझे दिखाई नहीं देती।
इसलिए सती में उतरने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये काया आन करती है, अपान करती है। जागृति के साथ, सती के साथ महसूस करना है इस क्षण में जो भी हो रहा है काया के स्तर पर। शुरुआत सांस से हो सकती है, बाद में आप धीरे धीरे पूरे काया से जुड़ जाते हैं। तो काया धम्मं कायेन पश्यति, धम्म काया से देखता है, मतलब जागृत काया से धम्म देखता है। तो धम्म यानी अकुशल कुशल दोनों, सही गलत दोनों बातें। धम्म यानी जो घट रहा है अंदर वो। धम्म यानी कोई एक बात नहीं, धम्म बुरा भी है, धम्म अच्छा भी है, मतलब अकुशल धम्म भी है, कुशल धम्म भी है। अकुशल धम्म, बुरा धम्म वो है जिसका परिणाम बुरा है, और कुशल धम्म, अच्छा धम्म वो है जिसका परिणाम अच्छा है। तो हमें दोनों हैं, सती से दोनों दिखाई देते हैं। तो फिर अपने आप अपना जो आ, चित्त मन जो है वो संतुलित रखने के लिए जागृत मन अपने आप प्रयास करेगा, हमें उत्तेजन देता रहेगा। इसलिए पहले काया में उतरना जरूरी है, क्योंकि काया को ही पहले जागृत रखना है। और ये रख सकते हैं क्योंकि ये काया जिंदा है। जिंदा है मतलब इसमें चित्त है, मन है, और चित्त मन का स्वभाव है कि वो जागृत हो सकता है। अगर चित्त मन अजागृत है तो उसे सही गलत की समझ नहीं होती। सही गलत की समझ नहीं है तो फिर वो चित्त, वो मन हमारी वाणी से या काया से बुरा वर्तन करने के लिए हमें कारण होगा। इसलिए चित्त शुद्धि ये इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। चित्त शुद्धि हो गई, विचार शुद्धि भी होती है, और वाणी की शुद्धि होती है, शारीरिक कर्म की शुद्धि होती है, मतलब हमसे शिलाचरण होता है। शील, शील वहां सती के बाद शील शुरू होता है। समझदारी, सती के कारण समझदारी। समझदारी मतलब किस किस कारण क्या होता है ये समझना। किस कारण क्या होता है ये समझ में जब आता है तो जो जिसके तुम लग जा कारण, पाए थे बात कर बता कैसे ना। जिसके कारण वाणी के स्तर पर और काया के स्तर पर बुरा बर्ताव होता है, उस चित्त को, उस अकुशल चित्त को, बुरे चित्त को, बुरे मन को हम सती के आधार से, जागृति के आधार से शुद्ध करते हैं। ये हम वाली नहीं लाइट करते, चलाना। हम नहीं करते, हम नहीं करते। जागृत चित्त, जागृत मन स्वयं अपने आप को शुद्ध करता है। क्योंकि जागृत, क्योंकि चित्त यातनाओं से बाहर आना चाहता है, स्वयं बाहर आना चाहता है। मन यातनाओं से स्वयं बाहर आना चाहता है, लेकिन उसे ये कब संभव होता है चित्त को, मन को? जब वो जागृत होता है, तब सती में होता है। तो इसलिए चित्त तक, मन तक पहुंचने के लिए पहले हमें काया में उतरना पड़ता है, कायानुसति में आना पड़ता है। लेवल 1 पूरी करनी पड़ती है, तभी आगे का काम शुरू होता है। सती साधना की जो लेवल 1 है, आनापान सती के आधार से कायानुसति में उतरना, जो हमने पिछले इतवार को देखा है। इसमें जो एक एक दो लोग नए हैं, एक ही नया है मेरे ख्याल से, संतोष उबाड़े सर यहाँ नए हैं, बाकी सब लोगों को पता है लेवल 1 क्या है।
नैसर्गिक रूप से सांस अंदर आता है, नैसर्गिक रूप से बाहर जाता है। ये नैसर्गिक सांस, अनात्म सांस महसूस करना, उसका अनुभव करना, अनुभव करते करते अंदर उतरना, अनुभव लेते लेते अंदर उतरना, काया में ये काम हमें करना पड़ता है। ये काया आन करती है नैसर्गिक रूप से, नैसर्गिक रूप से अपान करती है। किस तरह करती है? काया में, इस धड़ में, इसे धड़ कहते हैं, कंधों से लेकर कमर तक, हिंदी में भी धड़ कहते हैं इसको। आनापान के लिए उसमें जो हलचलें चल रही है, आनापान के लिए शुरू में आनापान के लिए क्या हलचलें चल रही हैं? पेट का आकुंचन प्रसरण होता है, पेट में नाभि के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा मूवमेंट होता है, अप डाउन, ऊपर नीचे। फिर पेट का प्रसरण होता है, क्योंकि श्वास पटल का प्रसरण होता है, छाती का प्रसरण होता है, पीठ का प्रसरण होता है, धड़ का प्रसरण आकुंचन, प्रसरण आकुंचन। प्रसरण जब होता है तो अंदर एक खालीपन निर्माण होता है, जिसे हम पोकड़ी कहते हैं मराठी में। अंदर वो खालीपन निर्माण होता है, स्पेस निर्माण होता है, और खालीपन निर्माण होता है, इसलिए हवा अंदर आती है, सांस अंदर आता है, नेचुरली आता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हम सांस नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते। सांस लेना छोड़ना हमारा काम नहीं है, वो एक नैसर्गिक क्रिया है। शरीर, काया नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेती है, छोड़ती है। किस तरह से लेती है, क्या चल रहा है, वो जो मूवमेंट है, वो जो हलचलें हैं, वो महसूस करने का काम, क्योंकि वहां उसमें वेदनाएं हैं, उसमें जानिवा, उसमें वो महसूस होता है अंदर, वो मूवमेंट के कारण महसूस होता है। आनापान केवल सांस मतलब हवा नहीं है। आनापान केवल हवा नहीं, जो बहुत सारे लोग उसे हवा के तौर पर देखते, केवल हवा नहीं। पूरा पूरा धड़ जो है वो मूवमेंट करता है, ऊपर नीचे साइड को, उसका आकुंचन प्रसरण होता है, इसलिए खालीपन निर्माण होता है और सांस अंदर आती है। तो आन का मतलब इतना बड़ा है, अपान का मतलब इतना बड़ा है। काया आन, काया अपान मतलब वो पूरी प्रक्रिया है, सांस की प्रक्रिया है, आन की प्रक्रिया, अपान की प्रक्रिया जो काया करती है, और हम सती के आधार से उसे महसूस करते हैं। इस समय अगर अपान हो रहा है तो अपान सती, काया अपान कर रही है तो काया अपान सती, काया सांस अंदर ले रही है तो काया आन सती, काया अपान सती। जो निरंतर चल रहा है उसको देखते देखते आप काया में उतर जाएंगे, और काया में उतरने के बाद बाकी जो हलचलें हैं वो धीरे 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 सारा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। पूरी बॉडी में जो कुछ हो रहा है वो सब इंटरकनेक्टेड है। एक एक को महसूस करते 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 हम काया में उतरेंगे, कायानुसति में उतरेंगे। और काया में सती में उतरने का जो मुख्य जरिया है, जो मुख्य माध्यम है, वो काया की, काया में जो वेदनाएं हैं, जो जिंदापन है, जिसमें सुख दुख है, वो उसके आधार से हम काया में उतर, मोमेंट भी महसूस होती है, वो
वेदना ही है, वहां वेदना महसूस होती है। मोमेंट में वेदनाएं भी है, वो जिंदापन है। और उसमें जो सुख दुख है उसका संबंध चित्त से है। चित्त जो हमेशा चाहिए नहीं चाहिए केस में रहता है, राग द्वेष में रहता है, लोभ द्वेष में रहता है, सैकड़ों हजारों बातें हैं उसमें। सूक्ष्म रूप में जितना हम देखते जाएंगे अंदर, उतना वो सूक्ष्म रूप से महसूस होते जाएगा। चित्त, चित्त जो प्रज्वलित करता है, चेतता है, अग्नि, अग्नि उसमें प्रज्वलित होता है। चाहत का अग्नि, इच्छाओं का अग्नि, संस्कारों का अग्नि, जो अविद्या से आए हैं, अजागृति से आए हैं, हमारे जन्म के साथ ही आए हैं, जो हमें पता नहीं, जो हमें याद नहीं, उसके साथ चित्त आया है। और चित्त का धीरे धीरे मनोविज्ञान भी सक्रिय हो जाता है। मनोविज्ञान भी इंद्रियों के जरिए पहले ही सक्रिय हो जाता है। उसमें चाहिए नहीं चाहिए का जो द्वंद्व है, उसके कारण मनोधम्म जो है वो और ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। वो यहाँ तनाव निर्माण करते हैं दिमाग में, सर में। और नीचे जो है वो चित्त का जो सुख दुख जो है, वो सुख दुख पूरे शरीर में तनाव निर्माण करता है, खासकर दुख। और वो जो तनाव निर्माण होता है, वो तनाव महसूस होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, ताकि उससे बाहर आया जा सके। उसको उससे बाहर आना संभव, इसलिए शरीर में उतरना पहले आवश्यक है। तो सती जागृति तो ये काम सीधा करती है, डायरेक्ट करती है। लेकिन इस गाथा के अनुसार ये भी कहा है कि अगर कोई हमें बताने वाला हो तो वो भी स्वीकार करना चाहिए। गलतियां बताने वाला हो, अच्छा बुरा कहने बताने वाला हो। तो मुझे आज इतना ही कहना था। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपना माइक ओपन, हाँ बोलिए सर, ड्यूटे सर बोलिए। हाँ, जब जागृति या स्थिति नहीं होती तो व्यक्ति को अहम भाव होने से कारण वो गलती दूसरे ने बताया तो भी वो मान्य नहीं करता, और इसी कारण वो और गलती करता है। तो ये अहम भाव है, अहम भाव के कारण वो मान्य नहीं करता। अपना कमीपना किसी को सामने दिखाई दिया तो वो मान्य नहीं करता, ऐसा है। अहम भाव वो अज्ञान अविद्या से भी बड़ा दुर्गुण है। कुछ बातें अज्ञान में, बाल अवस्था में समझ में नहीं आती, इसलिए गलतियां होती हैं। लेकिन अहम भाव एक ऐसी सी बात है कि वो गलतियों का समर्थन करता है। हम्म। वो आत्म भाव, मैं भाव जो है, वो सती सती ना होने के कारण ही है वो। के कारण है। लेकिन कभी कभी अहम भाव जो है वो आपको अगर ज्यादा कुछ मिलता है, नैसर्गिक रूप से हो या प्रयास से हो, अगर आपको अधिक कुछ मिलता है, वो अधिक ज्ञान हो, अधिक सुंदरता हो, अधिक पैसा हो, बड़ा पद हो, हम्म। प्रॉपर्टी हो, दिमाग हो, आपका ध्यान हो, आपकी पोजीशन हो,
आपकी लोकप्रियता हो, आपका बोलना हो, आपकी बुद्धि हो, इस पर्सनालिटी में, इसमें जो कुछ आपको ऐसा है कि दूसरों के तुलना में ज्यादा है थोड़ा, या बहुत ज्यादा है, तो उसका वो अहंकार बनता है। और वो अगर ज्यादा नहीं है, दूसरों से कम है, तो वो न्यूनगंड बनता है। न्यूनगंड दोनों बराबर। में आत्मभाव है, दोनों में मैं भाव है। मैं का रूपांतर अहंगंड में होता है, ईगो में होता है। जब वो मेरा मैं दूसरों के ऊपर है, तो मुझ में अहम भाव निर्माण होगा। मेरा मैं अगर दूसरों से कम है, तो मेरे मन में न्यूनगंड कमीपन की भावना निर्माण होगी। और तीसरा भी एक मैं है कि एक दूसरे के साथ तुलना करके, हाँ आपको ये उतना पता है, मुझे भी उतना पता है, आप पता है आपका, आपको भी वो अनुभव होता है, मुझे भी अनुभव होता है, आप और मैं एक जैसा हूँ। तो वो भी कभी के ईगो बनता है, अहंकार वो भी एक ईगो में कन्वर्ट होता है। कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कि मुझे भी पता है, आप जो कह रहे हो मुझे भी पता है, तो आप कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर। तो ये भी एक तरह का अहंकार ही है। तो आत्मभाव जो है, मैं भाव जो है, सत्कार दृष्टि जो है, वो इस तरह से तुलना करती है, तुलना, तुलना करती है। और तुलना से भेद है, और भेद वृत्ति तनाव निर्माण करती है। भेद प्रवृत्ति जो है कम ज्यादा, जैसा है वैसा है, वैसा नहीं, वैसा नहीं देखती। वस्तु स्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है, जैसा है वैसा है, ऐसा वो नहीं देखती। वो तुलना करके दूसरों से एक तो कम समझता है, नहीं तो बड़ा समझता है, नहीं तो समान समझता है। तो समगंड, अहंगंड, न्यूनगंड, और ये तीनों जो बातें हैं वो परिवर्तनशील है। समझो आज आज मुझ में कुछ समझो मैं बहुत स्मार्ट हूँ, समझो बहुत दिखने में बहुत अच्छा हूँ, समझो, लेकिन एक 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद मुझ में चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएंगी, सुरकुतिया जिसे कहते हैं, झुर्रियाँ आ जाएंगी। मुझे दिखाई कम देगा, सुनाई कम देगा, मेरी बातों में सुसंगति नहीं रहेगी। मेरी जो मेमोरी है वो कम हो सकती है। मेरी हलचल हो सकती है, जैसे है ना कोई बुढ़ापा बुढ़ापा। पैरालिसिस पैरालिसिस की तरह कुछ होता है। शक्ति कम होती है तो मोमेंट होती है ना ज्यादा। तो फिर वो जो स्मार्टनेस है, वो जो अच्छाई है, जिसको मैंने पकड़ के रखा है, उसकी वो तकलीफ होती है बाद में। तो ये परिवर्तनशील है। या किसी में न्यूनगंड होता है तो बाद में वो जो नहीं है वो मिल भी सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी है कि किसी के मन में अगर न्यूनगंड बैठा है, तो उसकी परिस्थिति सुधारने के बाद भी वो न्यूनगंड से बाहर नहीं आता, कमीपन की भावना से बाहर नहीं आता, ऐसे भी होता है। अच्छा बताया आपने। हाँ। आत्मभाव का प्रकार अच्छा बताया। हाँ, तो ये आत्मभाव जो है, ये परिवर्तन, ये आत्मभाव परिस्थिति के मुताबिक बदलना चाहिए। एक तो आत्मभाव होना ही नहीं ये चाहिए, बराबर होना ही नहीं चाहिए, होना क्योंकि ही नहीं चाहिए। परिस्थिति बदलती है तो हम सब बदलता है, मनस्थिति बदलती है, शरीर स्थिति बदलती है, सब बदलता है। तो वो जो बदल है, वो जो परिवर्तन है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए।
आज पोजीशन है कल नहीं है, आज पैसा है कल नहीं होगा, आज कम पैसा है कल ज्यादा आ सकता है, आज पोजीशन नहीं कल मिल सकती है, आज कुछ बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है जिसके कारण मुझे कमीपन की भावना महसूस हो रही, बाद में वो आ, समझ में आ सकता है। तो कभी कभी न्यूनगंड और अहंगंड एक ही सिक्के के दो दो पहलू है। पहलू है। जिसके मन में अहंगंड होता है उसके मन में कभी कभी न्यूनगंड भी आता है, तो ये बराबर क्योंकि उसके अहंगंड का विषय वो वैसा का वैसा नहीं रहता, परिस्थिति वैसी की वैसी नहीं रहती। और जिसके मन में न्यूनगंड आता है उसके मन में कभी ना कभी अहंगंड भी आता है। और समगंड जो है वो तो हमेशा अप डाउन होता रहता है, क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति समान कभी नहीं रहते। नहीं। एग्जैक्टली एक लाइन में ऐसे कोई भी दो व्यक्ति नहीं रहते। इतना ही नहीं, हमारा कल और कल मतलब आज आणि उद्या, आज का हमारा कल और कल का कल ये भी एक जैसे नहीं होते। नहीं नहीं तो हम भी कल और कल इसमें समान नहीं रहते। समान नहीं। तो कहाँ कहाँ बात, सही कहाँ है। तुलना की बात आती है। तो ये जब सती होती है, इसका जब भान होता है तो मनुष्य का मन भेद से अपने आप बाहर आता है अपने भारत बराबर है। और तनाव कम होता है, रिलैक्स होता है। कुछ नहीं, वहम है मेरा, भ्रम संज्ञान है, से मेरा भ्रम है, भ्रम है भ्रम। सब परिस्थिति जन्य है। वो भ्रम से बाहर आता है। भ्रम भ्रम से से बाहर आता है। सती भ्रम से बाहर लाती है, सत्य का ज्ञान मिलता है। सत्य का सही है। हाँ, वास्तव समझ में सत्य आता सत्य होता है, वास्तवता समझ में आती है। है। एक बार सत्य समझ में आ गया फिर कुछ नहीं चाहिए, वो धन है, फिर भ्रम दूर होता है, अपोआप दूर होता है अपने भ्रम। आप दूर होता है। अपने आप दूर होता है। बोलिए। और राजेश कुमार सर है, राजेश खरास सर है, आज संतोष वाले हैं, सुनंदा साळवे, अशोक मस्के, योगेश सर, भारती जी, सबका स्वागत। मैंने आज किया नहीं क्योंकि कुछ लोग आगे पीछे आए। बहुत अच्छा लगता है सीरियस लोग देख के, बहुत अच्छा लगता है जो लोग चिंतन कर रहे हैं, सर विचार कर रहे हैं। इसमें कुछ अपवाद भी हैं सर। हाँ बोलिए ना। अपवाद तो चाहिए, मतलब अपवाद के बारे में सुनना चाहेंगे। हाँ सर इसमें कुछ अपवाद भी हैं जो हाँ सर। हेलो। डिस्कनेक्ट हो गए क्या? हेलो नेट सर का आप। प्रॉब्लम दिख रहा है सर उनका। हाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। बीच में ले, जाता है। लेकिन उनके उनके मन में अपवाद का मुद्दा है, मतलब बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। सुनना चाहिए। हाँ हाँ। हम्म, चर्चा तो होनी चाहिए। हाँ हाँ। बोलिए, तब तक दूसरा कोई कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हाँ बोलिए सर, खराज सर बोलिए, राजेश खराज। सर कल एक प्रोग्राम था हमारे बाजू में, अच्छा। और उस प्रोग्राम में मेरे पिछले 2-3 अनुभव, वो एक ही व्यक्ति है उसके बारे में अच्छे नहीं थे। योगेश सर 1 मिनट के बाद आप बोलेंगे। हाँ सर, योगेश सर 1 मिनट के बाद। हाँ बोलिए राजेश सर बोलिए। उस व्यक्ति के बारे में मेरे खुद के अनुभव, मेरे परिवार के अनुभव, या जिनके घर पे वो प्रोग्राम था उसके अनुभव कुछ अच्छे नहीं थे। अच्छा। वो किसी ना किसी तरह से कलह कैसा पैदा होगा ये हाँ देखता था। कल मैं उस प्रोग्राम को जाते वक्त उस आदमी का चेहरा मेरे सामने आया, फिर से वही होगा, वो कुछ बोलेगा,
मैं कुछ बोलूंगा तो मैं पहले सोच के गया था, वो चाहे कुछ भी बोले, अच्छा हो बुरा हो, खाली सुनना है अपने। और वैसा ही हुआ, प्रोग्राम के सब एंजॉय कर रहे थे, इसके बीच बीच में चल, अरे ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो वैसा नहीं होना चाहिए था। मैं खामोशी से बैठ के उसके तरफ देख रहा। फिर खाना खाने का टाइम आया, मेरे बाजू में आके बैठ गया। मैं बोला अरे बाप रे, मैं आपको जिससे दूर भाग रहा हूँ हाँ। मैं जिससे दूर भाग रहा हूँ वही मेरे बाजू में आके बैठा। तो खुद को बोला चलो ये भी तेरी परीक्षा है, खुद ही को। और फिर शुरू खाना खाते, ये सब्जी ठीक नहीं बनी, मैंने उन्हें बताया था ऐसा करो वैसा करो। तो मैंने दिल में बोला अभी तू कान को होल गिरा दे, इधर से होल गिरा दे, और वो जो भी घुसेगा इधर से बाहर निकाल दे। तो वो कम से कम आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे कंटिन्यू चालू रहा। फिर एक लिमिट आई मेरी, मेरे पूरे शरीर में कंपन होने लगा। मैंने फिर भी जबान से एक लफ्ज नहीं निकाला, और वहां से उन घर के लोगों से वे अलविदा कह के निकला। निकल पड़े। लेकिन बाद में आज सवेरे मुझे पता चला कि किसी ना किसी वजह से उन्हें दूसरे को लगाया, और वहां झगड़ा हुआ ही। यानी कि उसकी वजह मैं बन रहा था, मैं नहीं बना। उसको ये पता था ये व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है, यह व्यक्ति हमेशा मेरी वजह से वहां पे कुछ ना कुछ होता था। लेकिन इस बार आपने, आपकी वजह से बोलो या सती साधना की वजह से बोलो या और किसी वजह से बोलो, मेरे में ये सोचने की तो थोड़ी सी ताकत तो आई, नहीं ये कुछ भी बोले, अपने को सुनना है, संयम रखना है, हाँ, जागरूक संयम रहना रखना है, है। जागरूक रहना है। जो बोलेगा बोलने दो और निकल गया। इसकी वजह से बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके संयम को संयम धन्यवाद को देते हैं हम। सती का अभ्यास बहुत अच्छा है। योगेश सर, आपका मुद्दा अपवाद का था। योगेश सर, आपका अपवाद का मुद्दा था, अपवाद सर का। आपने आंसर आपने आज 2 एग्जाम्पल बताए थे ना सर अभी, हम्म, तो हाँ उसमें अपवाद भी हैं, कुछ शख्स ऐसे भी हैं धरती पे जो इन दोनों से हटके हैं। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, आ रही है, आप बोलते रहिए। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, आ रही है सर, आ रही है। हाँ, तो कुछ उसमें अपवाद के तौर पे, जैसे एक मैं उदाहरण लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे लता मंगेशकर है, उसमें मैं भावना ही नहीं है, बिल्कुल भी मैं भावना नहीं है। आपको कैसे पता सर? और जैसे हम एनालिसिस करते हैं, जैसे हमने उनका जीवन देख रहे हैं उनका, जैसे कि अब उनको जो शुरुआत में जब वो यंग थी, जब उनको जो प्राइज मिल रहे थे, जो प्राइज मिल रहे थे हर साल उसी को उनको ही मिलते थे गाने में, गायकी में। तो उन्होंने कुछ समय के बाद वो बंद कर दिया, लेने मना कर दिया कि भाई अगर मैं ही मेरे को तो दूसरे जो कंटेस्टेंट्स हैं, जो प्रतियोगी हैं या दूसरे जो सिंगर हैं, उनको भी मिलना चाहिए। तो अब उनकी ये स्थिति है कि वो अपवाद में आ रही है, क्योंकि उनके अंदर मुझे नहीं लगता कि कुछ अहम भावना कुछ बची होगी। पैसे की उनके पास मुझे नहीं लगता कोई कमी है, फेम उनके फेमस वो हैं। और जब इंडियन क्रिकेट टीम के पास पैसा नहीं था वर्ल्ड कप खेलने के लिए, जब उन्होंने डोनेट करा पैसे, और अब इसी समय में सचिन तेंदुलकर है, अमिताभ बच्चन है, ये इन्होंने कभी इस तरह कोई डोनेट देश के प्रति ऐसा कुछ नहीं करा है। उसका आप अगर उनका वो पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो देश के प्रति वो करती आ रही हैं। ये ऐसा ऐसा मेरा पर्सनल व्यक्तिगत सोच है ये। चल, आपको उस तरह का है, उनके पर्सनैलिटी, उनके व्यक्तित्व के बारे में हाँ ऐसी जी आपकी जानकारी है, हमारी अलग है, लेकिन उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। जी 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 जी।
उस पर ये हम तो बात मैंने कर रहे कहा हैं। ना कि ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, मेरी अपनी। पर्सनल जानकारी है, लेकिन जी जी हमारी जी जानकारी अलग है, लेकिन उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है। पर्सनल नहीं करेंगे चर्चा। ठीक। हाँ बराबर है सर। और हमारे कभी कभी ऐसा भी है जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, उसी पर विश्वास, उस पर वो होता विश्वास नहीं है, नहीं, वो होता विश्वास नहीं है। नहीं करना चाहिए। आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो सत्य है वो सत्य देखना चाहिए। चलो, उस पर पता है, लेकिन बात नहीं करना चाहता मैं। हम्म। अपना सही विषय ले लो सारे। हाँ, ये भी मतलब अच्छा है, उदाहरण अच्छा है। नहीं, मुझे लगा अपवाद कोई तीसरी बात आप बता रहे हैं क्या। तो वो अच्छा। अपवाद को आप उनके बारे में आपने जो सुना है या आपको जो लगता है, उस तरह का आपका मत है, लेकिन वास्तव में वो वैसा नहीं है। ऐसा भी हमने सुना है, देखा है। महाराष्ट्र में अलग बात है, लेकिन उनकी आवाज अच्छी है, संगीत का सेंस उनका बहुत अच्छा है, पूरे परिवार का, उनके चारों, और उनकी अगली पीढ़ी जो है वो भी गाने में बहुत अच्छी है। आवाज उनको, उनके पिताजी की बहुत अच्छी आवाज थी, हृदय दीनानाथ मंगेशकर जी की। वो सब अच्छा है। उनको गाने की मतलब आवाज की, संगीत की देन है, वो सब ठीक है। लेकिन अंदर का मामला अलग भी है। वो भी देखना है। स्वभाव और कला का कोई मतलब हर बार कला अच्छी है इसलिए स्वभाव अच्छा है, ऐसा नहीं होता। कई सारे अच्छे गायक अंदर से बहुत क्रूर भी होते हैं। ये मेरा अपना, मैंने देखे हैं कुछ। कई सारे कलाकार भी एक दूसरे को खत्म करने के लिए कुछ भी मतलब होड़ में, स्पर्धा में, कंपटीशन में क्या क्या करते हैं। जो अच्छा दिखाई देता है वो अच्छा होता ही है, ऐसा नहीं। और जो अच्छा नहीं दिखाई देता वो अच्छा नहीं है, ऐसा भी नहीं। कुछ वजह और भी पीछे हो सकती है। जहाँ होड़ है, कंपटीशन है, स्पर्धा है, वहाँ एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे का घात करना, ये होता है। क्योंकि उसमें सती नहीं होती। कला में अगर सती है तो फिर वो कला अलग बन जाती है। बहुत सारी कला जो है वो केवल प्रसिद्ध होने के लिए, फेमस होने के लिए, पैसा कमाने के लिए, इमेज बनाने के लिए होती है। अभी आप कई सारे कलाकारों का अंतिम जीवन बहुत पेनफुल होता है, आपको पता होगा। 90% कलाकारों का अंतिम जीवन जो है वो बहुत पेनफुल होता है। इसीलिए सती चाहिए। इसीलिए सती चाहिए। सती साधना करना सती हो। कला में होगी सर। हाँ। सती तो व्यक्ति तो, सती जो होगी वो कला में होगी। वो नहीं, सती तो कोई आवश्यकता व्यक्ति में नहीं। होगी ना सर। सती, वो तो व्यक्ति में होगी ना। नहीं, व्यक्तिगत। व्यक्ति में मतलब कलाकार भी व्यक्ति है ना। हाँ, कलाकार व्यक्ति नहीं है। एक तो ऐसा भी है कि कला जो है व्यक्ति के स्वभाव का दर्शन है, ऐसा भी कहते हैं। कला व्यक्ति के स्वभाव का दर्शन भी दिखाता है। अब अगर, अभी मैं गायक लोगों के बहुत नजदीक रहा हूँ, गान कला से मैं बहुत नजदीक नजदीक से देखा है मैंने कि कोई जिसका जिसका स्वभाव क्रोध का है, उसके गाने में क्रोध आता ही है। मीठापन भी होता है लेकिन उसमें भी क्रोध होता है एक तरह का, कभी कभी। कठोरता भी होती है, मधुरता में और अहम भाव तो बहुत होता है।
अहम भाव तो कलाकार में बहुत होता है, एटीट्यूड दिखाता है, एटीट्यूड क्या कहते हैं उसको, अकड़ता है। कुछ कलाकार नम्र भी होते हैं। चलो, तो ये सती है, तो कलाकार हो या प्लेयर हो, कोई खेलने वाला हो या कोई अफसर हो या घर कोई कोई व्यवसाय करने वाला हो या आर्मी वाला हो, रक्षक हो या झाड़ू वाला हो, स्वभाव दोष जो है वो हर एक में होते हैं, हर मन में है। लेकिन दोष से बाहर कैसे आना है, ये हर एक को संभव है, हर एक को संभव है। सती एक ही का उपाय है जो हर एक को मनुष्य बना सकता है। आप विद्वान हो या लड़ाई करने वाले हो, व्यापारी हो या